से आराधना करते हैं। आपका नाम इस दुनिया में सबसे ऊंचा है। आप इस दुनिया के परमेश्वर हो, आपके जैसा कोई नहीं। आप आराधना के योग्य हैं और हमारी जिंदगी का मकसद आपकी आराधना है। हम बनाए इसलिए गए कि आपकी महिमा हो सके। हमारी ज़िंदगी का मकसद ये नहीं है कि हम यहाँ पर कुछ हासिल करें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का मकसद ये है कि ये सृष्टि, ये दुनिया आपकी महिमा की एक झलक देख सके। आपने हमें अपने स्वरूप में बनाया। हम इस काबिल नहीं हैं, हम पापी इंसान हैं, लेकिन आपने हमें अपनी संतान कहा हो। आप हमें अपने पुत्र के स्वरूप में बदल रहे हो। आपका वचन हमारी ज़िंदगी में काम करता है। आपका वचन हमारी ज़िंदगी बदलता है। आपका वचन हमारे अंदर के नए मनुष्य को मजबूत करता है। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि आज की शाम हमारी बुद्धिमत्ता नहीं, हमारा ज्ञान नहीं, हमारे अच्छे शब्द नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की ताकत में आपका मन यहाँ पर खोला जाए। हम कुछ स्वर्ग से ग्रहण करें और ये क्लास सिर्फ कोई एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं, बल्कि हमारी आराधना का एक स्वरूप है कि परमेश्वर, हम हमारे दिलों में कहते हैं कि हम आपके वचन के सामने थरथराते हैं। हम आपके वचन के लिए भूखे और प्यासे हैं। हम आपके वचन को ग्रहण करना चाहते हैं। हम आपका इंतज़ार करते हैं। और ये क्लास हमारी उस जीवन शैली का एक सिर्फ एक्सप्रेशन है। और प्रभु, इस क्लास को अभिषेक करो, हमसे बातें करो, हमें सिखाओ, हमें मजबूत करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, क्लास नंबर 13, राइट, कुलुस्सियों की पत्री, पहला और दूसरा अध्याय। एंड हमारे पास एक बहुत सॉलिड गुड न्यूज़ है शेयर करने के लिए। ओके, एंड दैट इज रिगार्डिंग ब्रदर वेंकटेश। एंड इनकी शादी हो रही है। दिस इज द इनविटेशन कार्ड फॉर द क्लास। ओके, इनकी होने वाली वाइफ का नाम शार्लेट, राइट, शार्लेट। एंड 14 फरवरी मंगलवार को इन्होंने सोच समझ के क्लास रखी है। शादी के दिन रखा है। तो 14 फरवरी मंगलवार को शाम को 5 बजे वैलेंटाइंस डे, इसलिए वो मिस नहीं करना चाहते थे। तो आपका स्वागत है। आप डिटेल्स ले सकते हैं, आप इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं। मे भी हम डिसाइड करेंगे वो यस यू कैन क्लास। तो ये हम ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में डिसाइड कर सकते हैं अगर क्लास कैंसिल करनी है या 8:30 की क्लास है तो 5 बजे इनकी शादी अटेंड करके यदि आप लोग एक्साइटेड रहेंगे तो क्लास में वापस आ सकते हैं। तो वो डिसीजन मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। कितना जनरस टीचर हूँ मैं। ओके, कुलुस्सियों की पत्री ग्रेशियस अनुग्रह के बारे में प्रचार करते करते थोड़ा बहुत मेरी भी जिंदगी बदल गई है, थोड़ी बहुत। ओके, कुलुस्सियों की पत्री। और पिछला हफ्ता हमने कुछ सीखा कुलुस्सियों की पत्री में से, भूमिका दी आपको कुलुस्सियों की पत्री में से। सो ओके, वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द चर्च ऑफ कुलुस्से। कुलुस्से के कलीसिया का या कुलुस्से शहर की एक खासियत बताइए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। छोटा सा शहर था। कुलुस्से वाज अ वेरी इनसिग्निफिकेंट सिटी। ओके, बहुत छोटा अनजान सा शहर था। ओके, एंड बड़ी यूनिक बात है कि पॉल ने एक ऐसे शहर में कलीसिया के नाम से भी चिट्ठी लिखी।
सेकंड पॉइंट ये था, कुलूसियों के पत्री में पॉल किस एक विषय का उत्तर दे रहा है, किस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है? क्या था? प्रज्ञानवाद, नॉस्टिसिज्म। ओके, नाउ कुलूसियों का दूसरा अध्याय 8वीं वर्ष, ओके 8th वर्ष, देन 16वीं वर्ष, 17वीं वर्ष, 18वीं वर्ष, एंड 21वीं वर्ष। ओके, इन वर्सेस से आप मुझे ये बताइए कि नॉस्टिसिज्म की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। ओके, अपनी बाइबल में से गिव मी पॉइंट वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉस्टिसिज्म बेस्ड ऑन दीज वर्सेस। प्रज्ञानवाद की, ओके, ये वर्सेस हैं। दूसरा अध्याय, ओके, चौथी पंक्ति, 8वीं पंक्ति, वर्स 2, वर्स 8, ओके, देन 16 मैंने नहीं दी थी पहले, 16वीं से लेके 18वीं, 16 to 18, देन 21। Now give me some characteristics of Gnosticism. प्रज्ञानवाद की कुछ खासियतें बताइए इन वर्सेस को के हिसाब से, पॉइंट वाइज फॉर्म। परसुएसिव वर्ड्स, प्लॉजिबल आर्ग्यूमेंट्स, राइट, लुभाने वाली बातें, आर्ग्यूमेंटेटिव थे लोग। ओके, देयर वाज लॉट ऑफ डिबेट्स इन Gnosticism. सेकेंड वर्ड इज फिलॉसफी, राइट। 8वीं वर्ष में क्या शब्द है? तत्व ज्ञान, फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र। दे वर वेरी फिलोसॉफिकल। नेक्स्ट, empty deceit, that may not be such a important characteristic। और बहुत है, सारे आंसर्स वहीं पे वर्सेस में क्लियर है। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन ट्रेडिशन, 8वीं वर्ष में आपको मिल रहा है ह्यूमन ट्रेडिशन, मतलब इन मनुष्य परंपराओं पे फोकस था उनका, राइट, नॉस्टिसिज्म में। व्हाट एल्स? वर्स मूव टू वर्स 16, 16वीं वर्ष में क्या खासियत थी? उनका खाने पीने से रिलेटेड था। उनका जो रिलीजियस सिस्टम था, इट वाज समथिंग टू डू विद क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, what to eat and what not to eat. Gnosticism was based on that. Okay, what else? और क्या था? दिनों के बारे में था, न्यू मून मनाते थे एंड हॉलीडेज मनाते थे, स्पेशल पर्व मनाते थे, lot to do with festivals. ओके, पासओवर मनाना है, नहीं मनाना है, पर्व मनाना है, नहीं मनाना है, लॉट टू डू विद दैट। ओके, व्हाट एल्स? वर्शिप एंजल्स। 18th वर्ष में वर्शिपिंग एंजल्स, एंजेलिक वर्शिप, राइट। नाउ वेट, स्वर्गदूतों की उपासना। नाउ व्हाट डज दैट मीन? स्पिरिट इनिशिएशंस, राइट। It may not be mean कि वो स्वर्गदूतों की फोटो लगा लगा के उपासना करते थे। It is possible कि कई, एंड उसमें एंजल्स इज नॉट नेसेसरली हेवनली एंजल्स, राइट। स्वर्गदूतों का जिक्र नहीं है जरूरी, वो दुष्टात्माओं का जिक्र भी हो सकता है, राइट। सो इट बहुत स्पिरिट इनिशिएशन से कनेक्टेड था। व्हाट एल्स? ट्रेडिशंस हो गया। What else? वर्स 18 में एक चीज आप मिस कर रहे हैं, एसेटिसिज्म, इंसिस्टिंग ऑन एसेटिसिज्म, मतलब हिंदी में तो है नहीं, हिंदी बाइबल में उसका कोई किसी पास ट्रांसलेशन है? आत्महीनता लिखा है, कोई मनुष्य आत्महीनता। ओके, आत्महीनता मतलब मैं बोलूँगा वैराग्य। इन वेरी एसेटिसिज्म का मतलब होता है लाइक ट्राइंग टू कि रोजमर्रा की प्रैक्टिकल लिविंग से दूर जाके परमेश्वर को खोजने की कोशिश करना, राइट। सो
Okay. Then any other verse I gave you? 21. Self-exaltation also in verse 18. The self-exaltation would be considered more like a spiritual product of that. But we are talking about factual characteristics. Okay. Verse 21 में और है. Do not handle, do not taste, do not touch. है ना? उनकी उसकी उसमें था. ये छुओ मत, ये खाओ मत, इसको पकड़ो मत, हाथ मत लगाओ. इन चीजों से कनेक्टेड था. ओके, सो बेसिकली मैं आपको दिस मे नॉट बी क्वेश्चन इन द एग्जाम, लेकिन मैं आपको जस्ट एक व्यू देना चाह रहा था कि कितना कुछ नॉस्टिसिज्म के बारे में इन वर्सेस में दिखाया गया है. सो दिस इज हाउ वी स्टडी द बाइबल. कि कुलूसियों की पत्री को पढ़ के मुझे उस जमाने के नॉस्टिसिज्म का काफ़ी व्यू मिल जाता है, किस तरीके की. नाउ इससे फ्यू थिंग्स और ओके, नॉस्टिसिज्म जो प्रज्ञानवाद था उसकी प्राइमरी बिलीफ सिस्टम क्या था? आत्मा अच्छी है और यस, आत्मा अच्छी है और भौतिक चीजें खराब हैं. और भौतिक का फिजिकल और स्पिरिचुअल का मिलन नहीं हो सकता. आत्मिक और भौतिक का मिलन नहीं हो सकता. सो दैट मीन्स गॉड कैन नॉट मैनिफेस्ट हिमसेल्फ इन द फ्लैश. परमेश्वर अपने आप को देह में प्रकट नहीं कर सकता उस विचारधारा के द्वारा. राइट? सो दैट इज व्हाई मैन नीडेड टू रीच एट सम लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी टू गेट टू नो गॉड. उसका मतलब क्या था? लोग वो कहते थे कि आपको कुछ रहस्यमयी तरीकों के द्वारा आत्माओं के लेवल पे जाना पड़ेगा जिससे आप परमेश्वर को जान सकें. दैट वाज अ फॉल्स डॉक्ट्रिन जो कि चर्च में प्रेजेंट है. ओके, नाउ पॉल ये चिट्ठी कहां से लिख रहा है? जेल से. कहां पर है पॉल? जेल में. इस जेल में है. ओके, लेट्स ओपन टू एक्ट्स चैप्टर 28. प्रेरितों का काम 12वां अध्याय, 28वां अध्याय. ओके, जस्ट टू सी द कॉन्टेक्स्ट. एनीबॉडी, बाय द टाइम हम ओपन कर रहे हैं, किसी को ये पता है कि इस पत्री के साथ साथ और कौन सी पत्रियां पॉल ने उसी जेल से लिखी? इफिसियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री, फिलेमोन की पत्री और कुलुसियों की पत्री. ये चारों पत्रियां प्रिजन एपिसल्स कहलाते हैं. ओके, फिलिपियंस, इफिशियंस, कुलुसियंस, फाइलेमोन, ये चारों प्रिजन एपिसल्स हैं. ओके, जे कारागार से लिखी हुई चिट्ठियां. एनी कंफ्यूजन्स? नाउ एक्ट्स चैप्टर 28. नाउ किसी को पता है कि प्रेरितों के काम 22 से 28 में एक्ट्स चैप्टर 22 टू 28 क्या घटनाएं हुई? एनीबॉडी रिमेंबर्स? What happened between Acts chapter 22 to 28? प्रेरितों के काम 22 से 28. 22वें में पॉल क्या कर रहा था? ध्यान है, we started this semester with Acts chapter 22. पॉल बोलता है मैं तारसुस का निवासी हूँ. हाँ, मैं रोमन सिटीजन हूँ. किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है पॉल? Where is he? No, that time he was not in जेल में, जेरूसलम में था पॉल. पॉल को पकड़ लिया गया था, बंदी बना लिया गया था. राइट? So this is where Acts chapter 22 begins, right? प्रेरितों का काम 22 में. And 22 से 28 में क्या हो रहा है पॉल का? Paul is being transported to Rome on his own request. उसने खुद कहा कि मैं रोमी नागरिक हूँ, तो मेरा मुकदमा आप लोग नहीं देख सकते. लोगों ने कहा ओके, आपको सीजर के सामने, आपको कैसर के सामने प्रेजेंट किया जाएगा. कैसर कहाँ पे रहता था? रोम में रहता था. So Paul is on his way to Rome, okay? And then you read Acts chapter 28 verses 30 to 31. प्रेरितों का काम 28, 30 और 31. Before that, verse 14 पढ़िए. 14वीं पंक्ति. Acts chapter 28 verse 14. 14. Anybody read in Hindi? और उसने कहा
हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने 14 14 वहाँ हमको भाई मिल वहाँ हमको भाई मिले और उनके कहने से हम उनके यहाँ 7 दिन तक रहें और इस रीति से हम रोम को चले। रोम पहुंच गए। वी केम टू रोम। तो एक्ट्स 28:14 में पॉल रोम पहुंच गया। लेकिन क्या पॉल रोम आजाद आदमी जैसे पहुंचा? वॉज ही फ्री मैन? नो, ही इज अंडर अरेस्ट। वो कस्टडी में है पॉल। ओके, नाउ यू रीड वर्स 30 एंड 31, 30 और 31 पढ़िए। वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। ओके, सो दिस इज द प्लेस वेयर पॉल इज राइट नाउ। ये सन 60 से 63 के बीच की बात है। 60 to 63 AD के बीच की बात है, जब पॉल रोम में है और हाउस अरेस्ट बोलते हैं इसको, नजरबंद, पॉलिटिकल प्रिजन। ओके, इट्स नॉट काल कोठरी। ओके, देयर इज अ सेल, लेकिन इट्स नॉट अ प्रिजन सेल। ये क्या है, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ हिस्टोरिकली समझने के लिए। नॉर्मली पॉलिटिकल प्रिजनर्स को कैद में नहीं डालते थे जब तक वो कोई सीरियस सिविल क्राइम में इन्वॉल्व ना हो। ओके, तो क्या करते थे, बट उनको कस्टडी में रखना है क्योंकि अभी इसका मुकदमा चलेगा। मुकदमे के पहले भाग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो क्या करते थे, गैरिसन होता था। पॉल इस वर्ड को फिलिपियों के उसमें यूज करता है, गैरिसन। गैरिसन वो जगह होती थी जहां सिपाही रहते थे, सिपाहियों की कॉलोनी। ओके, पैलेस के आसपास, रोम के कैसर राजा के पैलेस के आसपास सिपाहियों की कॉलोनी थी। नाउ पॉल को बिकॉज भाग ना जाए, कस्टडी में भी रखना है, सो पॉल को एक कमरा दे दिया गया सिपाहियों की कॉलोनी में, जो कि पॉल का कमरा है। लेकिन वो कमरा कैसे है, आसपास सिपाही है। ओके, एंड देन रोमी सिपाही पॉल के पास आके रहेगा। सो एक सेंस में पॉल कैदी है, पॉल बाहर नहीं जा सकता, पॉल के पास फ्रीडम नहीं है, बट एक सेंस में पॉल के पास सफिशिएंट फ्रीडम है। राइट, वो अपने कमरे में बैठ के अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी बाइबल रीडिंग, अपनी डिसाइपलशिप प्रोसेस, उसको विजिटर्स आ सकते हैं, उसके साथ विजिटर्स रह सकते हैं, जो कि जेल में नहीं हो सकता। राइट, तो इपाफ्रास उसके पास आया है रहने को, और इस समय जब पॉल चिट्ठी लिख रहा है तो इपाफ्रास के साथ उसने में भी बैठ के महीनों की संगति की है। एंड देन वो चिट्ठी लिख रहा है और उस समय यूटिकस उसके साथ है और फिलेमोन उसके साथ है और लूक उसके साथ है। हाँ, और फिर 2 लोग यूटिकस और फिलेमोन जा रहे हैं चिट्ठी लेके। 3 चिट्ठियां वो कैरी कर रहे हैं। राइट, कौन कौन सी 3 चिट्ठियां ये 3 आदमी कैरी, 2 आदमी कैरी कर रहे हैं? कुलूसियों की पत्री, फिलेमोन की पत्री एंड इफिसियों की पत्री। राइट, सो फिलेमोन इंडिविजुअली लिखी हुई पत्री थी, बट कुलूसियों और इफिसियों की पत्रियां चर्च को लिखी हुई पत्रियां थी। एंड थियोलॉजियंस समटाइम्स लव टू कॉल देम सिस्टर एपिसल्स। ओके, कुलूसियों और इफिसियों की पत्री को सिस्टर एपिसल्स कहा जाता है। ऑलमोस्ट 30% ऑफ द कंटेंट ऑफ दीज 2 एपिसल्स इज कॉमन। 30% से ज्यादा, इवन वर्स बाय वर्स कई केसेस पे कॉमन है। और इवन सीक्वेंस ऑफ वर्सेस, यदि आप कुलूसियों और इफिसियों को पढ़ें पैरेलली तो आप देखेंगे इवन सेम सीक्वेंस में वर्सेस है। जो थॉट है, आइडियाज है, स्ट्रेस डिफरेंट है। इफिसियों को जब पॉल लिख रहा है तो उसका स्ट्रेस डिफरेंट है, जोर अलग बात पे है, और कुलूसियों में जोर अलग बात पे है, बट कंटेंट बड़ा सिमिलर है। कलीसिया की बात करता है, यीशु मसीह की बात करता है। हाँ, सो एनीवे, सो ये कुछ फैक्ट्स थे जो हमें याद रखने हैं। सो करेक्ट, इसको बोलते हैं पॉल वाज अंडर हाउस अरेस्ट। इट्स नॉट अ जेल वाला अरेस्ट नहीं है, लेकिन पॉल फिर भी प्रिजनर है। ओके, नाउ गोइंग बैक टू चैप्टर 1। अब हमने क्वाइट ब्रॉड बैकग्राउंड दे दिया इस एपिसोड का, तो हम इस एपिसोड की सिर्फ की वर्सेस पढ़ेंगे। ओके, तो मुख्य पंक्तियां हैं जिनमें हमें ओके, पहला अध्याय 9वीं और 10वीं पंक्ति। somebody read it हिंदी। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान
और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर एक प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। तो 11वीं भी पढ़ो। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। ओके, सो ये पॉल की प्रेयर है कुलुसियों के चर्च के लिए। ओके, नाउ सम मिसकंसेप्शंस अबाउट प्रेयर। कई लोग ये सोचते हैं कि प्रार्थना हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए दिया गया परमेश्वर का प्रावधान है। ओके, पीपल थिंक दैट प्रेयर इज अ प्रोविजन ऑफ फ्रॉम गॉड टू फुलफिल आवर नीड्स। दैट इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेयर। ओके, यहाँ आप टिपिकली पौलुस की प्रार्थना देखते हैं। पौलुस अपनी कई प्रार्थनाएं कैप्चर करता है बाइबल में, राइट? बाइबल बहुत सारी पॉल की प्रेयर्स कैप्चर करती है और उन प्रेयर्स की आप एक खासियत देखते हैं, लाइक फिजिकल से ज्यादा वो प्रेयर स्पिरिचुअल की है, राइट? एंड आई थिंक दैट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट। तो कई बार एक मूवमेंट है क्रिश्चियनिटी में, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, राइट? और तुम्हारे पास है नहीं क्योंकि कुछ फॉल्ट है तुम्हारी फेथ में, राइट? बट जब पॉल प्रेयर कर रहा है तो ये नहीं बोल रहा है कुलुसियों का कलीसिया मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम सबकी जॉब लग जाए और तुम्हारे यहाँ जितने बीमार हैं सब चंगे हो जाएं और कुलुसिया शहर के हॉस्पिटल खाली हो जाए। नो, पॉल जो प्रेयर कर रहा है, बिकॉज पॉल को पता है कि हमारी जिंदगी सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान नहीं है, राइट? हमारी जिंदगी का जो रियल नीड है वो डिफरेंट है। ओके, एंड आई एम नॉट सेइंग, मैं ये कह के ये नहीं करूंगा मैं प्रार्थना नहीं करनी चाहिए उन चीज की, बट वो बहुत शैलो बिलीवर होगा जिसकी प्रेयर का कंटेंट सिर्फ नीड बेस्ड रहता है, राइट? प्रेयर हमें दी गई थी परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए। प्रेयर हमें दी गई थी प्रभु यीशु मसीह के किंगडम की नीड्स को लिफ्ट अप करने के लिए, राइट? एंड वो प्रेयर का रियल मोटिव है। और जब पॉल यहाँ पे प्रेयर कर रहा है, आई थिंक 2-3 सेंटेंस में पॉल एक बड़ी ऑसम प्रेयर कर रहा है इन लोगों के लिए, राइट? नाउ क्या चीज प्रे कर रहा था? एंड इसकी पैरेलल प्रेयर इफिशियंस चैप्टर 1 में है और आप उसको पढ़ सकते हैं। मेरी फेवरेट है, मैं कई बार उस प्रेयर पे प्रीच कर चुका हूँ, बट बिल्कुल पैरेलल प्रेयर। ओके, नाउ यहाँ पर एक पर्टिकुलर फ्रेज पे मेरा जोर है और वो है वर्जन ऑफ द बाइबल, filled with the knowledge of his will। पहला 9 में, ओके, कि तुम परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। वाह, व्हाट अ प्रेयर! हाँ, हैव यू एवर प्रेड दैट प्रेयर? कभी आपने वो प्रार्थना की अपनी जिंदगी के लिए, प्रभु मैं आपकी इच्छा जानना चाहता हूँ? और इतना ही नहीं, लाइक वन प्रेयर इज गॉड आई वांट टू नो योर विल, बट अनदर प्रेयर इज गॉड आई वांट टू बी फिल्ड विद द नॉलेज ऑफ योर विल। ओके, परमेश्वर मैं आपकी We have a lot of new visitors here. Welcome everybody. After so little bit of interruption to the class, but I'm so glad for such interruptions. Come on, hey! Let's welcome all of these people who just come in. आपका स्वागत है. Okay, तो हम कुलुस्सियों का 1, 9 और 10 में से पॉल की प्रार्थना देख रहे हैं। ओके, पॉल ने प्रार्थना की कि भाइयों मेरी तुम्हारे लिए प्रार्थना है कि तुम परमेश्वर की मर्जी से भरे जाओ। ओके, बी फिल्ड विद द नॉलेज ऑफ हिज विल। ओके, नाउ जो ये वर्ड फिल्ड है, क्योंकि ये कुलुस्सियों की पत्री में कई बार आएगा, ये ग्रीक लैंग्वेज में एक खास वर्ड है, वो वर्ड है प्लेरोमा।
मैं बीच में आपको ग्रीक वर्ड से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, आप कंफ्यूज हो तो बिल्कुल परेशान मत होइए, बट स्लोली आपकी ये ग्रीक वर्ड्स की वोकेबुलरी बढ़ेगी और उससे आप ज़्यादा मीनिंग्स ड्रॉ करेंगे अपनी बाइबल में। प्लेरोमा वर्ड का मतलब होता था फुलनेस विदाउट एनी शॉर्टेज, बिना किसी कमी की संपूर्णता। लाइक ऐसा भर गया कि कुछ स्पेस नहीं बचा, उस तरीके का। और यहाँ पर पॉल ये प्रेयर कर रहा है, गॉड मैं ये चाहता हूं कि ये कलीसिया के लोग आपकी मर्जी जानने में इस तरीके से भर जाए। एंड माय क्वेश्चन इज कि विश्वासी के तौर पे क्या हमारे साथ ये हो सकता है? क्या हमारी प्रेयर ये हो सकती है? क्या हमें ये प्रेयर प्रे करनी चाहिए? और हम ऐसा क्या कर सकते हैं परमेश्वर के प्रोविजन में कि हम भरे जाएं? लाइक ये परिपूर्णता, ये फिलिंग वर्ड पे क्रिश्चियनिटी में बहुत प्रीचिंग होती है, राइट? इफिसियों के 5:18 में एक वर्स है, बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से भरे जाओ, राइट? बट रेयरली आप इस वर्स पे प्रीचिंग सुनेंगे। बी फिल्ड विद द नॉलेज ऑफ हिज विल, उसकी मर्जी की परिपूर्णता से भरे जाओ। वाह! एंड आई थिंक जो बिलीवर, मैं उस कॉन्टेक्स्ट को आगे जाके कवर करूंगा कुलुसियों के 3रे अध्याय में, जो अगली क्लास में रहेगा। बट जो बिलीवर परमेश्वर की मर्जी से भरा हुआ होता है, वो बिलीवर पवित्र आत्मा से पूरी तरीके से भरा हुआ होता है, राइट? दोनों कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के, राइट? सो परमेश्वर की मर्जी से भरा जाना। नाउ बिलीवर ऐसा क्या कर सकता है कि लाइक ये जो पिक्चर है ये ओवरफ्लोइंग की है। साम 23 में डेविड ने कहा, माय कप ओवरफ्लोज, मेरा प्याला उमड़ता जाता है। दैट इज प्लेरोमा। प्लेरोमा की जो ग्रीक वर्ड की डेफिनेशन है वैसा है, मतलब टोटली फिल्ड। एक होता है ग्लास, अपन कितना भरते हैं, जब पानी पीना होता है तो अपन ग्लास डिसेंटली भरते हैं, दैट इज नॉट प्लेरोमा। वो ग्लास भी भरा हुआ है बट वो प्लेरोमा भरा हुआ नहीं है, राइट? जब आपको किसी को पानी नहीं पीने देना है तब आप प्लेरोमा से भरेंगे एक हिसाब से, राइट? जस्ट टू गिव यू द पिक्चर। गॉड कह रहा है कि विश्वासी के लिए परमेश्वर की मर्जी ये है कि हम परमेश्वर की मर्जी से उस तरीके से भरे जाएं, राइट? नाउ कैसे हम भरे जाते हैं? लेट्स कंसीडर सम वर्सेस। फिलिपियों का 4:8। हाउ डू नाउ, इस वक्त हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि विश्वासी कैसे परमेश्वर की मर्जी से भरा जाता है। फिलिपियों का 4:8 कुछ इस तरीके से बोलता है, इसलिए हे भाइयों, फिलिपियंस 4:8, जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं, जो बातें सुहावनी हैं, जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। ऐसी कौन सी बात है? वाह, ऑसम कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? न्यूज़पेपर में आपको ऐसी बातें मिलेंगी जो ये सारी क्वालिफिकेशंस को क्वालिफाई कर दे? आई डोंट थिंक सो। आपके माइंड में ऐसे इन्वेंशंस हो सकते हैं क्या, थॉट्स के, जो इसको क्वालिफाई कर सके? आई डोंट थिंक सो। बुक शेल्फ पे जो नॉवेल्स मिलती हैं वो क्वालिफाई करेंगे इसमें? नो। फिर से मैं पढ़ देता हूं इफ यू वांट, इंग्लिश में इस बार। ट्रू, ऑनरेबल, जस्ट, प्योर, लवली, कमेंडेबल, एक्सीलेंट, प्रेजवर्दी। ये सारी मे भी 1-2 बातों में क्वालिफाई कर जाएंगी कुछ चीजें, मे भी 3-4 में कर, बट इन सारों को क्वालिफाई पता है क्या करता है? परमेश्वर का वचन। क्या बोल रहा है? मेडिटेट ऑन दीज थिंग्स। किसके बारे में सोचा करो? इनके बारे में सोचा करो, परमेश्वर के वचन के बारे में सोचा करो। नीति वचन 23:7, प्रोवर्ब्स 23:7, जैसा एक व्यक्ति अपने दिल में सोचता है वैसा ही वो होता है। यही है ये वर्स, एज अ मैन थिंक्स इन हिज हार्ट सो इज ही, राइट? सो थिंकिंग, कंटेंट ऑफ माय थिंकिंग, मेरी सोच का विषय क्या है? एक बिलीवर के तौर पे मेरी सोच कहां पर केंद्रित है? ना सोच, हम अपनी आम लैंग्वेज में सोच वर्ड यूज करते हैं बड़ी जनरल, वेरी सब्जेक्टिव एंड जनरल सेंस में, बट बाइबल बोलता है मेडिटेट ऑन दीज थिंग्स, इन बातों पर मनन करो। जोशुआ 1:8,
ओके, यहोशू 1:8। यहोशू, डरो मत, तुम्हारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है, राइट। यहोशू के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। परमेश्वर ने क्या कहा? व्यवस्था की ये किताब तुम्हारे मुंह से हटने ना पाए, दिन रात, क्या वर्ड है? दिन रात इन पर मनन करना। वाह। और देखते हैं एक इंटरेस्टिंग, मैं आपको बाइबल में सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? अपने पड़ोसी से अपने संबंध, पड़ोसी से पहले परमेश्वर से सारे मन से सारे राइट। मोस्ट बिलीवर्स को पता है कि परमेश्वर यीशु मसीह से पूछा गया सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। सबसे बड़ी आज्ञा के बारे में भी आप ये बात शायद आप मिस कर चुके होंगे, और नहीं मिस किए कोई बात नहीं, आज आप मिस लाइक गुड। व्यवस्था विवरण 6:5, ड्यूट्रोनॉमी 6:5, ओल्ड टेस्टामेंट में ये वर्स कोट हुई थी। जब यीशु मसीह ने इस ओल्ड टेस्टामेंट वर्स को न्यू टेस्टामेंट में कोट किया तो यीशु मसीह ने वर्स बदल दी। देखिए व्यवस्था विवरण 6:5, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन से और सारे जीव से, सारे प्राण से और सारी शक्ति के साथ प्रेम करना, राइट। सो 3 वर्ड्स थे वहां पे, हार्ट, सोल एंड स्ट्रेंथ से गॉड से प्रेम करना है, राइट। नाउ मरकुस के 12:30 में जब जीसस ने यही वर्ड्स कोट की, जब उससे पूछा गया कि भाई सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तो मरकुस का 12:30 देखिए एंड मुझे पढ़ के बताइए कि क्या चीज है जो यीशु मसीह ने इस वर्ष में बदल दी। हाँ? Yes. Somehow Jesus Christ ने ओल्ड टेस्टामेंट वर्स को लिया और न्यू टेस्टामेंट बिलीवर के लिए उसने एक फ्रेज और ऐड कर दी, और क्या था? परमेश्वर से कैसे प्रेम करो? पूरे माइंड से, पूरी बुद्धि से। वाओ, सो दैट मीन्स मेरे गॉड के साथ रिलेशनशिप में मेरे माइंड का बहुत बड़ा योगदान है, मेरी थिंकिंग का। ओके, सो हाउ डू आई रिलेट टू गॉड? एक विश्वासी, हम कुछ प्रैक्टिकल बात सीख रहे हैं। मैं अपने विश्वासी जीवन में अपनी थॉट, अपना मनन परमेश्वर के वचन पे लगाना सीखता हूं। मैं परमेश्वर के वचन पे सोचना सीखता हूं। As a man thinks in his heart, so is he. जैसा एक मनुष्य अपने मन है वैसा वो हो जाता है। Wow. So that means कि एक बिलीवर अपने दिमाग के मेडिटेशन में कंटेंट को डिसाइड कर सकता है कि मैं किन बातों के बारे में सोचूंगा। राइट, कल बुधवार की सुबह ऑफिस जाने के रास्ते में हम सबके पास ये क्वेश्चन मार्क होगा कि इस वक्त हम किसके बारे में सोचेंगे। राइट, मॉर्निंग न्यूज़पेपर की न्यूज़ के बारे में, या ऑफिस में जो होने वाला है उसके बारे में, या 10 साल पहले मेरे साथ जो ट्रेजेडी हुई थी उसके बारे में, या फिर परमेश्वर के वचन के बारे में। एंड स्पेसिफिकली स्पीकिंग, लेट्स से आज मैंने क्लास में कुछ पढ़ा है एंड टुमारो मॉर्निंग मैं ये डिसाइड कर सकता हूं, क्योंकि सुबह उठ के, क्योंकि मैंने कल क्या सुना था। एंड अद्भुत प्रैक्टिस है एक बिलीवर। और कई बार मुझे बाइबल खोलने की जरूरत होती है, बहुत अद्भुत है, हम बाइबल पढ़ते हैं। कई बार बिलीवर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है कि मैं अपनी बाइबल बंद कर दूं। कई बार बंद बाइबल आपके लिए बहुत फायदा करेगी, पता है कैसे? और मैं याद करने की कोशिश करूं कि मैंने क्या पढ़ा। राइट, क्योंकि कई बार हम रीडिंग करते हैं और रीडिंग ओवर हो गई और हमारा धर्म का काम पूरा हो गया। राइट, बट जैसा मैं सोचूंगा, मैं अपने माइंड को परमेश्वर के वचन से भरना सीखता हूं और मेरे अंदर क्या होता है। लूका का 24वां अध्याय सुनिए, लूका का 24:32। ये 2 निराश शिष्य थे। ओके, 2 निराश शिष्य यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद, रेजरेक्शन के बाद अपने गांव वापस लौट रहे थे जेरूसलम से, और ये निराश थे, इनको न्यूज़ नहीं मिली थी यीशु मसीह के पुनरुत्थान की। ओके, सो यदि आप 24 के वर्ष 13 में देखेंगे, उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नाम के एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था, और
कहानी में नहीं पढ़ूंगा, आप ये कहानी खुद पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह उनको मिल गए और यीशु मसीह ने उनसे पूछा क्या चल रहा है। उन्होंने कहा आपको खबर नहीं है क्या इतनी बुरी खबर हो गई, राइट? पूरे यरूशलेम में तुम हो कौन, क्या कर रहे हो? और यीशु मसीह ने उनको बैठ के उनके साथ खाना खाया और उन्हें बैठ के समझाया कि वचन में कैसे यीशु मसीह के बारे में लिखा है। बाइबल खोली यीशु मसीह ने, उनके साथ बैठ के बाइबल स्टडी की। परिणाम क्या हुआ? 32वीं पंक्ति में पढ़िए। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? और कई बार हिंदी ट्रांसलेशन इनजस्टिस कर देता है, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। Did not our heart burn when he explained the scripture to us? मैं उसको ट्रांसलेट करता तो मैं क्या कहता पता है? जब हमें वो बता रहा था तो क्या हमारे दिल में आग नहीं लग गई थी? Right? This is how it translates, right? Why to change it? उत्तेजना। कई बार उत्तेजना वो चीज एक्सप्रेस नहीं करता जो आग एक्सप्रेस। पता है आग क्या होती है? आग प्लेरोमा होती है, आग को आप कब्जे में नहीं रख सकते, राइट? एक और पढ़िए, भजन संहिता 39:3, Psalms 39:3. What we are explaining is how a believer experiences pleroma, fullness of God's will. परमेश्वर की संपूर्णता कैसे बिलीवर अनुभव करता है। भजन संहिता 39:3. I hope I am correct. If not, then okay. Okay. Let's say वर्ष 2 से पढ़ते हैं। लेखक लिख रहा है, डेविड, हाँ, मैं मौन धारण कर कर गूंगा बन गया और भलाई की ओर से भी चुप्पी साधे रहा। ओके, इसने डिसाइड कर लिया फॉर सम रीजन मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कभी आपकी लाइफ में हुआ है ऐसा, राइट? एंड देन ही सेज, लेकिन मेरी पीड़ा बढ़ती गई, मुझे दर्द बढ़ता गया। किस चीज का दर्द है ये? आगे देखिए, मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था। ओके, सोचते सोचते, दिस इज द वर्ड, सोचते सोचते आग भड़क उठी, तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा। राइट? While I was meditating, a fire burnt within me. Right? So believer, एक और लास्ट, अय्यूब की किताब, जोब चैप्टर 32, अय्यूब का किताब 32वां अध्याय। हमने संडे को इस पे मैसेज सुना पाठशाला का, राइट? यहाँ पर कहानी है अय्यूब की। अय्यूब के 3 दोस्त आए और वो अनबिलीवर्स थे और वो तीनों दोस्तों ने अय्यूब को कहानियाँ सुनाई। अय्यूब को वो सेटिस्फैक्ट्री आर्ग्यूमेंट्स नहीं थे। ये चौथा दोस्त बैठा हुआ है, राइट? बड़ी देर तक उसने इंतजार किया, कुछ नहीं बोला, राइट? फिर उसने बोला 6वीं पंक्ति में, मैं यंग हूँ, उम्र में कम हूँ, मैं डरा भी हुआ था, राइट? 7वीं पंक्ति में बोलता है, मैं सोचता हूँ कि जो लोग आयु में बड़े हैं वे ही बातें करें और जो बहुत वर्ष के हैं वे ही बुद्धि सिखाएं। 11th वर्स में बोलता है, वर्स 18, हाँ 18वीं पंक्ति में बोलता है, ये पहले वो बोलता है कि मैं क्यों नहीं बोल रहा था। 18वीं पंक्ति में बोलता है क्योंकि, 17वीं पंक्ति में बोलता है परंतु अब मैं कुछ कहूंगा। ओके, अभी तक मैं नहीं बोल रहा था लेकिन अब मैं कुछ बोलूंगा, मैं भी अपना विचार प्रकट करूंगा, क्योंकि मेरे मन में बातें भरी हैं और मेरी आत्मा मुझे उभार रही है। अगेन मैं इसको इंग्लिश में भी पढ़ता हूँ। For I am full of words, the spirit within me constrains me. मेरे अंदर आत्मा अब मुझे जोर लगा रहा है, अब मेरे से नहीं रुका जाएगा, राइट? एंड देन आगे की सुनिए, Behold my belly is like wine that has no vent. मेरा पेट उस दाख मधु के समान है जो खोला ना गया हो और वो नई कुप्पियों के समान फटना चाहता है। ये इसका मतलब आप समझे क्या है? इसका मतलब ये है कि जब वाइन रखी जाती थी उस जमाने में, वाइन स्किन के अंदर, चमड़े के बैग्स में, और जब आप बैग को क्लोज कर देते थे, जब वो फर्मेंट होती थी तो गैस पैदा करती थी और प्रेशर बढ़ता जाता था। और एक स्टेज आती थी कि वो फूट जाएगा, यदि आप उसको रिलीज नहीं करेंगे प्रेशर को तो फूट जाएगा। So this is the condition of the man of God.
एक और वर्स कंसीडर कर लेते हैं। जेरेमाया की कौन सी वर्स है पास्टर बीनू? कर देते हैं जेरेमाया, डोंट नो, वर्स चैप्टर 40 आई थिंक सो। जेरेमाया 40, words became fire in my bones, something like that. I hope I am correct. और जेरेमाया 50 होगा, जेरेमाया 50। Nobody remembers. Okay, जेरेमाया में एक वर्स है जहाँ बोलता है, जेरेमाया बोलता है मैंने 20 verse 9, okay, yeah correct, I was thinking 50 40 20, जेरेमाया 20 verse 9, यिर्मयाह का नबी का किताब 20वां अध्याय 9वीं पंक्ति। Just giving you some consideration, Jeremiah chapter 20, anybody opened it? पढ़ के सुनाइए 9वीं पंक्ति। Then I said, I will not make mention of him, nor speak any more in his name. But his words was in my heart like a burning fire, shut up in my bones, and I was weary of holding it back, and I could not. सुनिए हिंदी में भी, यदि मैं कहूँ मैं उसकी कौन है यहाँ पे पता है? परमेश्वर। जेरेमाया ने डिसाइड किया कि अभी मैं गॉड के नाम पे कुछ नहीं बोलूंगा, राइट? मैं उसकी चर्चा ना करूंगा, ना उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो कि मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो। वाह, मेरे अंदर कुछ जल रहा है, राइट? हाँ, और अपने को रोकते रोकते मैं थक गया, पर मुझसे रहा नहीं गया, राइट? सो दिस इज द कंडीशन ऑफ अ मैन ऑफ गॉड हु इज लिविंग इन बीइंग फिल्ड विद द नॉलेज ऑफ द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की मर्जी के ज्ञान में भर के रहने वाले विश्वासी का यह हालत है। सो हम ये कह रहे हैं, हम हमारी जिंदगी में ये चीज प्रैक्टिस करते हैं। हम कहते हैं हम हमारी सोच का कंटेंट बदलेंगे, हमारी सोच का विषय बदलेंगे। एंड हमारी सोच का कंटेंट क्या होना चाहिए? हम वचन में मेडिटेट करेंगे, एंड डे एंड नाइट करेंगे, रिपीटेटिवली करेंगे। और अद्भुत है कि ऐसा विश्वासी परमेश्वर की मर्जी से भरी हुई जिंदगी बिताता है। ओके, सो दैट वाज चैप्टर 1 वर्सेस 9 and 10। ओके, बैक टू कुलूसियों का किताब, पहला अध्याय। कुलूसियों की किताब का मेन सारांश क्या है? पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था, व्हाट इज द सब्जेक्ट, हाउ डज पॉल एड्रेस द नॉस्टिक हेरेसी। प्रज्ञानवाद के लोगों को उत्तर देने के लिए पौलुस कुलूसियों में क्या विषय चूज करता है? हमने आपको बताया प्रज्ञानवाद आज के न्यू एज मूवमेंट जैसा है। उनको सब चलेगा, उनको क्रिश्चियनिटी भी चलेगी। वो लोग चर्च जाते थे, लेकिन वो चर्च भी जाते थे और साथ में डीमन वर्शिप भी करते थे और मंत्र तंत्र भी करते थे एंड डिफरेंट चीजें करते थे। आज का एज बहुत सिमिलर है उससे, राइट? न्यू एज मूवमेंट। वो जीसस का नाम बड़े आराम से ले लेंगे, वो बाइबल की वर्सेस कोट लेंगे। डोंट गेट इम्प्रेस्ड व्हेन समबडी ओनली कोट्स यू द बाइबल, राइट? सिर्फ बाइबल कोट करने से नहीं होता, करेक्ट? तो इसलिए कई बार जब लोग, मेरे हाथ में जब कोई किताब दी जाती है, बाइबल छोड़ के किसी बाइबल के नाम की, किसी बाइबल स्कॉलर की, तो फर्स्ट थिंग यू नो व्हाट आई वांट टू नो, कि ऑथर कौन है। नॉट जस्ट द नेम, मुझे नाम इंप्रेस नहीं करते। आफ्टर ऑल इस आदमी ने लाइफ, डेविड लिविंगस्टन ने कोई किताब लिखी है, मैं पढ़ूंगा। हडसन टेलर ने कोई किताब लिखी है, मैं पढ़ूंगा, राइट? बट कोई मिस्टर एक्स जिन्होंने किताब प्रिंट करी और किताब 1 करोड़ कॉपी बिक गई, दैट डजंट इंप्रेस मी, राइट? आई वांट टू नो द मैन बिहाइंड द बुक, राइट? आदमी कौन है, उसकी लाइफ क्या उसने प्रभु की सेवा की है, क्या उसकी लाइफ में मैंने प्रभु को रिवील, क्या उसने गॉस्पेल का प्रचार किया है, क्या उसने किसी के सोल्स जीते हैं। जस्ट सेल्फ मेड काउंसलर बन जाने से कुछ नहीं होता, राइट? सो दीज पीपल वर कोटिंग द बाइबल। लेकिन पॉल का आंसर क्या है? पॉल की अपोलोजेटिक्स बहुत ऑसम है। पॉल को उत्तर देने का तरीका क्या है? उसने तर्क नहीं दिया, उसने गलत चीजों का आंसर ये नहीं दिया कि ये गलत क्यों है। उसने क्या कहा? 1 सेंटेंस में सारांश क्या था बताइए? कुलूसियों का पहला अध्याय, कुलूसियों की किताब का की वर्ड्स क्या दी थी मैंने आपको? किसी को पता है? कुलूसियों का एक कौन सी वर्स थी? की वर्स, आई ऑल्सो फॉरगॉट इट।
14वां 15वां या 16वां कौन सा दी थी? 16 17 हाँ 1:18 नहीं 1:17 होना चाहिए नहीं एनीवे हम पढ़ लेते हैं 1:17 1:15 परमेश्वर का प्रतिरूप है एवं पहला नहीं 1:17 एक्चुअली द थीम इज ओके लेट्स 1:18 1:18 पत्नी का सही ओके सो ही इज द हेड ऑफ द बॉडी ओके मैं 17 पढ़ता हूँ यीशु मसीह सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुओं उसी में स्थिर हैं वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे so that he may have preeminence in all things प्रधान का मतलब समझते हैं प्रथम राइट प्रथम कौन है इस दुनिया में यीशु मसीह राइट मेरी लाइफ में प्रथम कौन है यीशु मसीह इस दुनिया की सृष्टि में प्रथम कौन है यीशु मसीह इस दुनिया के ज्ञान में प्रथम कौन है यीशु मसीह दैट इज द पॉइंट पॉल इज मेकिंग हमने पिछले हफ्ते में आपको एक टाइटल दिया था इस बुक का अ बिग क्राइस्ट फॉर अ वेरी स्मॉल चर्च पॉल एक छोटे से कलीसिया को चिट्ठी लिख रहा है और उसमें एक बहुत बड़े मसीह को प्रेजेंट कर रहा है अ बिग क्राइस्ट फॉर अ वेरी स्मॉल चर्च ओके नाउ गोइंग टू कुलूसियों का 1:27 24 से मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ और मसीह के वर्ष 24 ऑनवर्ड्स ओके और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ इस वर्ष को मैं आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बुक एक्सप्लेन करूँगा आप बाय द टाइम आप क्वेश्चन पूछना चालू कर सकते हैं ये क्या बोल रहा है जीसस क्राइस्ट की डेथ में जो कमी रह गई वो मैं पूरी करता हूँ पॉल ये बोल रहा है बिग राइट इट कैन बी अ क्वेश्चनेबल वर्स आप उसको स्टडी करिए हम जब चौथे अध्याय में पहुंचेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये वर्स बट यहाँ पर आगे बोलता है जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त था परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है जस्ट एक मिनट यहाँ पर एक वर्ड है क्या है भेद मिस्ट्री ओके रहस्य कौन बोल रहा है एक भेद है जो प्रभु के लोगों को प्रकट किया गया है जो बहुत टाइम से गुप्त था Now Paul's use of word mystery is very purposeful. कई बार लोग मिस्ट्री वर्ड को क्रिश्चियनिटी में मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं ओके कई लोग सोचते हैं एज इफ कि क्रिश्चियनिटी में कुछ रहस्यमय बातें हैं जो सिर्फ खास स्पिरिचुअल लोगों को पता रहेंगी राइट एक्चुअली क्रिश्चियनिटी में वो मिस्ट्री नहीं क्रिश्चियनिटी में जो ज्ञान परमेश्वर ने इंसान को बांटना था परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य की किताब तक कंप्लीट कर दिया है और ये भी लिख दिया है कि अब इस भविष्यवाणी की किताब में ना कुछ जोड़ा जाए ना कुछ घटाया जाए राइट सो इज देयर एनीथिंग मिस्ट्री दैट वे नहीं जब गॉड ने सब कुछ रिवील कर दिया तो मिस्ट्री क्या बचा राइट सो उस सेंस में मिस्ट्री नहीं बाइबल की मिस्ट्री की डेफिनेशन पहली बात मिस्ट्री शब्द के प्रयोग का कॉन्टेक्स्ट हमें समझना है और दूसरी बात कि बाइबल में मिस्ट्री शब्द का मीनिंग समझना है मिस्ट्री का कॉन्टेक्स्ट ये है नॉस्टिक्स लोग जो थे प्रज्ञानवादी जो थे वो मिस्ट्री रिलीजन्स में बिलीव करते थे एग्जैक्टली लाइक टुडेज न्यू एज मूवमेंट आज के न्यू एज मूवमेंट में आप गुरु के पास जाओ तो गुरु आपको क्या बताता है कुछ नहीं बताता है बस ये बोलता है मेरे पास आते रहो हैं और मुझे ज्ञान पता है मैं आपको ज्ञान देता रहूं और यदि आप इतने महीनों से और इतने सालों से ज्ञान ले रहे हो और यदि उस गुरु ने वाकई में आपको ज्ञान दे रहा है तो भाई ना हो आपका कप फुल हो जाना चाहिए था राइट बट इट इज स्टिल अ मिस्ट्री बिकॉज ये सारे के सारे रिलीजन्स मिस्ट्री के आधार पर रहस्य के आधार पर ऑपरेट करते हैं सो पॉल उन्हीं की टर्मिनोलॉजी यूज लेकर पॉल उनकी टर्मिनोलॉजी बिकॉज पॉल क्या है नॉस्टिक्स को एड्रेस कर रहा है चर्च के लोगों को एड्रेस कर रहा है कि नॉस्टिक्स को मैं आंसर दे रहा हूँ नॉस्टिक्स इनको ये बोलते थे यदि आप स्पिरिट वर्ल्ड में इंटरेस्ट लोगे यदि आप वो बातें सीखोगे यदि आप ये हस्तरेखा या आप तंत्र पंत्र या आप ये सब क्या बोलते उसको जो हॉरोस्कोप आप ये सब सीख लोगे बेजान दारू वाला
है ना? तो आपके पास स्पेशल नॉलेज होगा, रहस्य जानोगे, आपको अपना फ्यूचर पता चल जाएगा, राइट? कई बार क्रिश्चियंस फ्यूचर जानने में इतने इंटरेस्टेड होते हैं कि अपने आप को बेच देते हैं। आई कैन से सो, मतलब कि लोग जाते हैं ताबीजें बांधते हैं, क्रिश्चियन होकर ताबीजें बांधते हैं, क्रिश्चियन होकर लोग हॉरोस्कोप प्रेफर करते हैं। क्या है? आप मिस्ट्री के पीछे भाग रहे हो। पॉल कहता है लेट मी टेल यू द मिस्ट्री। मिस्ट्री वर्ड का बाइबल में प्रयोग का मतलब यह है वह चीज जो गुप्त थी और अब प्रकट कर दी गई, वो मिस्ट्री। समय में परमेश्वर ने बहुत चीजें गुप्त रखी थी। गुप्त मतलब ऑफ कोर्स रहस्य। क्या चीजें रहस्य थी जो ओल्ड टेस्टामेंट के लोगों को नहीं पता थी, राइट? कई सारी चीजें थी जो पुराने नियम में, अब इतना बड़ा पुराना, नया नियम कितना है आपकी बाइबल में? वेरी स्मॉल, राइट? मोर और लेस। और हाँ, एग्जैक्ट खुल गया, वाह, प्रेज द लॉर्ड। सो इतना बड़ा पुराना नियम और इतना सा नया नियम। तो पुराने नियम के लोगों को बहुत सारी चीजें थी जो नहीं पता थी, राइट? नए नियम में परमेश्वर ने क्या कर दिया? रिवील कर दिया। क्या चीज है? फॉर एग्जाम्पल साल्वेशन, उद्धार कैसे मिलेगा? वो हर साल जाते थे, मेमना बलि करते थे, लेकिन क्या उनको पता था कि मेमने का हमारे उद्धार से क्या कनेक्शन है? नहीं पता था। किसने रिवील किया फर्स्ट टाइम? यू नो, जॉन द बैप्टिस्ट। जॉन द बैप्टिस्ट देखता है यीशु मसीह को आता हुआ और कहता है वह देखो प्रभु का मेमना। वाओ, वन मिस्ट्री रिवील्ड, वन शॉट। Thousands and thousands of lambs were killed in the history of mankind and nobody knew why. किसी को नहीं पता था कि एग्जैक्टली है क्या। लोगों को अंदाजा था, आदम से लेकर परमेश्वर की योजना में आदम को पता था, हाबिल को पता था, इब्राहिम को पता था, सबको पता था कि मेमना बलि चढ़ाया जाएगा। इब्राहिम ने तो यहां तक कहा जेनेसिस 22 में कि परमेश्वर मेमना देगा, राइट? उसने कहा था। लेकिन यदि आप इब्राहिम का इंटरव्यू लेते और पूछते परमेश्वर कैसे देगा मेमना, इब्राहिम कैन यू एक्सप्लेन? आई थिंक इब्राहिम बोलता सॉरी इट्स अ मिस्ट्री। लेकिन जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा वह देखो प्रभु का मेमना, राइट? और क्या मिस्ट्रीज रिवील हुई? गॉड इंसान कैसे बन सकता है? हमने कुछ दिन पहले मैसेज किया था, मेमरा, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड। लोगोस शब्द का प्रयोग क्यों किया यूहन्ना ने? वो इसलिए किया कि यहूदी सारी जिंदगी ये मेमरा शब्द से ये सोचते थे कि मेमरा एक सब्जेक्टिव तरीका है, परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेगा। हमको नहीं पता परमेश्वर कैसे प्रकट होगा, राइट? यहूदियों को पता था यदि आप परमेश्वर को देख लोगे तो मर जाओगे। लेकिन यहूदियों को यह भी पता था कि परमेश्वर अपने आप को अपने लोगों को दिखाना चाहता है। दोनों चीजें पता थी, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती थी। तो जब जब यहोवा का दूत पुराने नियम में आता था तो यहूदी क्या करते थे? ध्यान है आपको? लेट जाते थे, उसकी आराधना करते थे, उसको लाके बलियां चढ़ाते थे। जबकि यहूदी धर्म ये बोलता है कि एक परमेश्वर है और वो आत्मा है और उसके अलावा किसी की आराधना नहीं करना है, नहीं तो मृत्यु का दंड मिलेगा। लेकिन फिर भी जब गिदोन के सामने यीशु मसीह आया यहोवा का दूत बन के, तो गिदोन ने उसकी आराधना की। इब्राहिम के सामने आया उत्पत्ति के 16 में, इब्राहिम ने उसकी आराधना की, राइट? मिस्ट्री उनको नहीं पता था। और यूहन्ना ने, जॉन, अपोस्टल जॉन ने जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 में क्या कहा? इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड। तुमको लगता था वर्ड के द्वारा गॉड रिवील करेगा अपने आप को। मैं बोल रहा हूं इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, वर्ड वाज हिमसेल्फ गॉड एंड वर्ड वाज विद गॉड। एंड वर्स 14 में लिखता है एंड द वर्ड बिकेम फ्लेश। लो भाई, मिस्ट्री रिजॉल्व, राइट? सो मिस्ट्री वर्ड का पूरा मतलब ये है, पॉल जब मिस्ट्री वर्ड यूज कर रहा है, रहस्य वर्ड, भेद वर्ड, उसका मीनिंग ये है कि जो चीजें पुराने समय में गुप्त रखी गई थी और अब रिवील कर दी गई। ओके, तो दोनों कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गए आपको। अब कुलूसियों का 1:27 में, ओके, कुलूसियों का 1:27 में मिस्ट्री, क्या मिस्ट्री है? यहाँ पर एक मिस्ट्री को कवर कर रहा है पॉल, और हम आपको क्विक लिस्ट दे देंगे दूसरी जगहों पे जो मिस्ट्री है, पर 27वीं पंक्ति, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है? कौन सा भेद? ओके, भेद क्या है? वो ये है कि मसीह, आई डोंट लाइक द हिंदी ट्रांसलेशन, मसीह जो तुम में रहता है
मसीह, क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी, मसीह तुम में महिमा की आशा। दैट्स द मिस्ट्री। मसीह तुम में, परमेश्वर आके हमारे अंदर निवास करने लगा, ये मिस्ट्री है, राइट। बाइबल में ये पॉल 2-3 और सब्जेक्ट्स को मिस्ट्री करके रिफर करता है और आप उसको स्टडी कर सकते हैं। इफिसियों के 3rd चैप्टर में, इफिशियंस चैप्टर 3, ओके, पॉल बड़े डिटेल में जाता है इस मिस्ट्री में, राइट। एंड वर्सेस 1 to 11, इफिसियों के 3:1 to 11 में पॉल कुछ इस तरीके से बोलता है, वो भेद जो बहुत समय से गुप्त था पवित्र आत्मा द्वारा प्रकट किया गया है। और वो भेद क्या है? मसीह की देह, यीशु मसीह का कलीसिया, ओके। पहला तिमोथी का 3:16, पहला तिमोथी का 3:16 में क्या मिस्ट्री है पता है? गॉडलीनेस, हियर इज द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस, भक्ति का रहस्य ये है। यू वांट टू रीड दैट वर्स? आई थिंक लेट्स रीड इट। पहला तिमोथी 3:16, 1 Timothy 3:16, ओके। Anybody tired? थक गए आप लोग? हाँ? Great indeed, we confess, is the mystery of godliness. इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, कौन शरीर में प्रकट हुआ? यीशु मसीह, राइट। सो व्हाट इज द रियल मिस्ट्री? कुलूसियों के लोग जो नॉस्टिक प्रज्ञानवादी, आप स्पिरिट वर्ल्ड में खेल रहे हो और आप उसको मिस्ट्री सोचते हो, आप 2-4 जादू देख लेते हो, आप उसको रहस्य सोचते हो। असली रहस्य ये है कि गॉड फ्लैश में आके प्रकट हो गया, हमको नहीं समझ में आ सकता, राइट। हम थियोलॉजी पढ़ते हैं, किताब 2000 साल से किताबें लिखी जा रही है, थियोलॉजियंस लिखते हैं, एंड वी आर डूइंग एज फार एज पॉसिबल गुड जॉब, बट स्टिल आप इनकारनेशन को एक्सप्लेन करना कि परमेश्वर कैसे इंसानी देह में निवास कर सकता है, ये मिस्ट्री है, राइट। ये ह्यूमन पहुंच से बाहर है। सो वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्ग दूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, राइट। ये गॉस्पेल हमारे पास तक पहुंची, राइट। एंड देन जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। दैट्स द मिस्ट्री। सो व्हाट आर द मिस्ट्रीज इन द न्यू टेस्टामेंट? नए नियम में क्या क्या? यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है, दैट इज द मिस्ट्री। यीशु मसीह अपने कलीसिया में रहता है, दैट इज द मिस्ट्री। देन यीशु मसीह देह धारण करके इस दुनिया में रह गया और क्रूस पे जान दिया और फिर उठा लिया गया, दैट इज द मिस्ट्री। लेकिन ये तीनों मिस्ट्री अब क्या है? बता दी गई है, रिवील्ड। क्रिश्चियन नोज द लाइक मोस्ट मिस्टीरियस इंफॉर्मेशन पॉसिबल इन द वर्ल्ड, राइट। विश्वासी के तौर पर इस दुनिया की सबसे गुप्त बातें आपको बता दी गई है। यू डोंट नीड टू लुक फॉर एनी अदर मिस्ट्री, राइट। सो गोइंग बैक टू कुलूसियंस, कुलूसियों का 1:27, कुलूसियों का 1:27 ये बोलता है, मसीह तुम में, क्राइस्ट इन यू। इमेजिन, लाइक यू कैन समटाइम्स place your hand on your chest and say Christ in me, right? यीशु मसीह मुझ में है। what a right? कितनी जबरदस्त बात है। स्वर्ग का परमेश्वर, इस दुनिया का सृष्टिकर्ता, इस दुनिया को बनाने वाला, इस दुनिया को सस्टेन करने वाला, वो परमेश्वर मेरे अंदर निवास करता है। That's the mystery. So what do we do with that mystery? क्वेश्चन ये, एज अ बिलीवर हम उस मिस्ट्री के साथ क्या करते हैं? इसी वर्ष में होप ऑफ ग्लोरी, महिमा की आशा। यीशु मसीह मुझ में है, ये हमारी महिमा का आशा है। इसका क्या मतलब? ऐसी कौन सी महिमा है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं?
थियोलॉजी में, यस करेक्ट, थियोलॉजी में 3 वर्ड्स हैं जो हम आपको अक्सर सिखाते हैं। रोमियो के किताब में हमने एक वर्ड सिखाया था, जस्टिफिकेशन, राइट? सबको ध्यान है? इसको हिंदी में बोलते हैं धर्मी बनाना, विश्वासी धर्मी बनाया गया है, राइट? सेकेंड वर्ड है सैंक्टिफिकेशन, पवित्रीकरण। ओके, मैं तीनों का मीनिंग एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से। एंड थर्ड इज ग्लोरिफिकेशन। नाउ यू हैव टू, बिलीवर के तौर पे आपको ये तीनों शब्दों का मतलब पता होना चाहिए। तीनों डिस्टिंक्ट वर्ड्स हैं, तीनों डिस्टिंक्ट काम हैं, और तीनों काम परमेश्वर आपकी जिंदगी में करता है। जस्टिफिकेशन मीन्स योर साल्वेशन। जिस वक्त हमने यीशु मसीह में हम विश्वास किया, रोमियो की पूरी पत्री उसके बारे में थी। रोमियो की पत्री ने एक्चुअली तीनों कवर किया। इनफैक्ट वी कैन ओपन टू रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 30। रोमियो का 8 30वीं पंक्ति। All the three are there. Okay? जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें उसने बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें उसने धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। ओके, तो वहां पे एक्चुअली ये 2 का जिक्र है। जस्टिफिकेशन, नाउ व्हाट एग्जैक्टली इट मींस? इट मींस परमेश्वर की नजर में हम उस दिन धर्मी घोषित कर दिए जाते हैं जिस दिन हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, राइट? इट्स अ लीगल वर्ड, कानूनी शब्द है। इसमें यह फर्क नहीं पड़ता कि साहब उसके कपड़े नहीं बदले, अभी भी तो कैदी के कपड़े में घूम रहा है, राइट? सोचो, इमेजिन मुजरिम को जज साहब के सामने खड़ा है और जेल का कैदी नंबर लगा के और खड़ा है, राइट? और जज साहब ने कहा ओके, मैंने केस सुन लिया और मुजरिम को बरी किया जाता है, और मुजरिम निकला और अब वो जेल की ड्रेस में है, और बाहर पुलिसमैन उसको पकड़ ले, बोले जज साहब इसको वापस ले चलो, ये अभी जेल की ड्रेस में है। जज साहब क्या बोलेंगे? नो, ड्रेस बदल जाएगी। नहीं भी बदली, सारी जिंदगी भी पहन के रखा तो भी मैंने उसको बरी घोषित कर दिया, राइट? बिलीवर की कंडीशन वैसी है। बिलीवर की लाइफ में जस्टिफिकेशन वो डिक्लेरेशन है, लीगल डिक्लेरेशन। गॉड ने, परमेश्वर ने अपने पुत्र की मौत की वजह से, यीशु मसीह ने सूली पर जो बलिदान दिया उसकी वजह से, अपने अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के माध्यम से परमेश्वर ने एक विश्वासी को जस्टिफाइड कर दिया, धर्मी घोषित कर दिया, डिक्लेयर्ड एज नो अप्रूव्ड। ओके, बट सैंक्टिफिकेशन वो प्रोसेस है, मैं कपड़े बदलने का प्रोसेस। अब हमारी विश्वासी जीवन में क्या होता है? परमेश्वर हमारी जिंदगी बदलता है, लिटिल बाय लिटिल हमारे कपड़े साफ होते हैं, राइट? नॉट नेसेसरली कपड़े, बट हमारी लाइफ साफ होती है। बट किसी भी बिलीवर की लाइफ में देख के आप ये नहीं बोल सकते कि ये परफेक्ट हो गया है, राइट? किसी भी बिलीवर की लाइफ में आप, हो सकता है वो दूसरे एक्सट्रीम में हो, जो बहुत बुरी हालत में है, जो बिल्कुल सही में कैदी के कपड़े पहन कर घूम रहे हैं, अभी भी ओल्ड मैन को पहन के घूमता है, राइट? तब भी गॉड की नजर में वो जस्टिफाइड है। अब यहाँ पे उसके लाइफ में ये प्रोसेस चल रहा है सैंक्टिफिकेशन का, जो प्रेजेंट टेंस में है। देन थर्ड प्रोसेस जो है वो फ्यूचर टेंस में, वो क्या है? महिमा महिमा दिया जाना। एक दिन यीशु मसीह बादलों में आएगा। पहला थिस्सलुनीकियों का 4:13-17, राइट? फर्स्ट थिस्सलुनियंस 4:13-17 बाइबल बताता है यीशु मसीह बादलों में आएगा और स्वर्गदूत ललकारेंगे एंड स्वर्गदूत ट्रम्पेट बजाएंगे, और उस दिन जो लोग यीशु मसीह में मरे हुए हैं वो पहले मरो में से जिंदा कर दिए जाएंगे, और उसके बाद हम जो जीवित हैं वो भी उठा लिए जाएंगे, और हम सारे के सारे यीशु मसीह से बादलों में मिलेंगे, और हम हमेशा के लिए प्रभु के साथ होंगे। और उस दिन पता है एक चीज हमारे साथ इस दुनिया से उस पार नहीं जाएगी, पता है वो क्या? बॉडी, वी विल हैव अ न्यू बॉडी। हमारे पास एक नया शरीर होगा। पहला पापी स्वभाव, हमारा पाप, हमारा जो सिन नेचर है वो हमारे साथ नहीं जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? ग्लोरिफिकेशन, राइट? एक बार मैंने एक क्लास में आपको पास्ट साल्वेशन, प्रेजेंट टेंस साल्वेशन, फ्यूचर टेंस साल्वेशन, वर्तमान
भूतकाल में उद्धार, वर्तमान काल में उद्धार, भविष्य काल में उद्धार करके भी आपको एक्सप्लेन किया था, राइट? सो अब यहाँ पे सुनिए, क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी। यीशु मसीह तुम में महिमा की आशा। कौन सी महिमा की आशा? यीशु मसीह तुम्हारे अंदर आके रहने लगा, किस बात की गारंटी है? इन दो बातों की, तुम्हारे सैंक्टिफिकेशन की गारंटी, तुम्हारे पवित्रीकरण। ये जो बिलीवर, इमेजिन एक बिलीवर अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा हो, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मैं इससे आजाद नहीं हो पा रहा हूं, मैंने बहुत कोशिश की, रोमियो का साथ में पॉल। यीशु मसीह तुम में है, वो तुम्हारे महिमा की आशा है। एक दिन तुम्हारी जिंदगी बदलेगी, एक दिन तुम्हारे कैदी के कपड़े उतार के तुम सफेद कपड़े पहनोगे, क्योंकि यीशु मसीह तुम में है। ये परमेश्वर का वादा है, मसीह तुम में है, वो तुम्हारी महिमा की आशा। एंड सेकेंड चीज, जिस दिन यीशु आएगा उस दिन तुम इस स्ट्रगल से भी रिलीज कर दिए जाओगे, राइट? उस दिन तुम रियल महिमा होगी, हमारे पास ग्लोरीफाइड बॉडीज होगी, ये हमारी आशा है, राइट? ये सेंचुरीज से, सैकड़ों सालों से विश्वासियों की ये आशा रही, राइट? ये हमारी महिमा की आशा है, ओके? और उसका बेसिस क्या है? मसीह हम में है, मसीह इस शरीर के अंदर निवास करता है, यीशु मत। वाह, व्हाट अ मिस्ट्री, राइट? एंड देन व्हाट वी डू, अभी हम क्या करते हैं पता है? दिस इज द लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग पार्ट। अभी हम उस मिस्ट्री के साथ संगति करते हैं, फेलोशिप इन द मिस्ट्री। इफिसियों का 3 अध्याय की आई थिंक 9वीं पंक्ति, इफिसियों का, Ephesians 3:9 says that we fellowship in the mystery। मैं इस बात के साथ संगति कर सकता हूं, वाओ, like tonight before going to sleep, आज रात सोने जाने से पहले I can fellowship with this fact, Christ lives in me, right? Like how do we pray in our life? हम हमारी जिंदगी में प्रार्थना कैसे करते हैं? हम हमारी जिंदगी में प्रार्थना करते हैं उस मसीह के साथ संगति करते हुए जो हमारे अंदर निवास करता है, राइट? हम बॉडी लाइफ में संगति कैसे करते हैं? हम कलीसिया में संगति कैसे करते हैं? फेलोशिपिंग इन द मिस्ट्री इन क्राइस्ट। यू नो हमारी आपकी फेलोशिप कैसे है? लाइक हैव यू एवर मेट पीपल जिनसे आप पहली बार मिल रहे हो और आपको ऐसा लगता है देयर इज अ डीप कनेक्शन? पता है वो क्यों होता है क्रिश्चियन लाइफ में? बिकॉज क्राइस्ट इन मी वॉन्ट्स टू फेलोशिप विद क्राइस्ट इन यू। मेरे अंदर जो मसीह है, वो तुम्हारे अंदर जो मसीह है उसके साथ संगति करना चाहता है, वो उसका नेचर है, राइट? When how do we serve each other, by the way? Like you see tremendous stories in Christianity, right? Sometimes of sacrifices and services. हम कैसे एक दूसरे की सेवा करते हैं? Christ in me wants to serve Christ in you. यीशु मसीह जो मुझ में है, तुम्हारे अंदर जो मसीह है, उसके साथ उसकी सेवा करना चाहता है। He has a nature that he will put on the towel and wash a disciple's feet, right? यीशु मसीह में वो नेचर है कि अपने चेले का पाँव धोता है तौलिया लगा के, और इसलिए मैं धो सकता हूँ क्योंकि मेरे अंदर का मसीह मुझे वो करने से प्रेरित करता है। That's a believer, and that transforms life. That is the hope of our glory. वो हमारी महिमा की आशा है। Okay, so I think we'll close the class today here, and so next class we will do Colossians chapter 2 and Colossians chapter 3। कुलुसियों का दूसरा और तीसरा अध्याय आप पढ़ के आइएगा। अगली क्लास में हम पूरा करेंगे, क्योंकि दूसरे अध्याय में सिर्फ 2 वर्सेस हैं जो मुझे की वर्सेस जो कवर करनी है। रेस्ट एवरीथिंग वी हैव कवर्ड एक्चुअली, बिकॉज Colossians chapter 2 gives you a picture of what Gnosticism was, है ना? आपको आज बिगिनिंग ऑफ द क्लास में वर्सेस दी थी। So basically 2 verses in Colossians chapter 2 and Colossians chapter 3 is awesome. Pray that I should do justice with that, है ना? बहुत अद्भुत चैप्टर है। एंड देन वी हैव 2 more episodes. We are in the class number 13. क्लास नंबर 20 में हमारा ये सेमेस्टर क्लोज हो जाएगा एंड नेक्स्ट सेमेस्टर शुरू होगा। ओके, सो बिफोर दैट वी आर गोइंग टू फिनिश फिलिपियों की किताब एंड फाइलेमोन की किताब, ये 2 किताबें फिनिश करेंगे। ओके, एंड ऑल्सो
कुछ लोगों ने मुझे अपना एग्ज़ाम पेपर दे दिया है, बट बहुत लोगों का बाकी है. So that is a reminder. Next week is the last time I am going to take it. I am not going to take it after that. So please remember that. So आइए प्रार्थना करें. हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए, आपके अभिषेक के लिए, आपकी परिपूर्णता के लिए. हमें आपके वचन पर मनन करना सिखाओ, हमें अपने वचन में भरे रहना सिखाओ, हमें आप हमारे अंदर के मसीह के साथ संगति करना सिखाओ, हमें आपस में एक दूसरे के अंदर के मसीह के साथ संगति करना सिखाओ. हमें इन सच्चाइयों से भर दो परमेश्वर. इस क्लास के प्रत्येक छात्र, हमारे सारे न्यू विजिटर्स, इन सब के लिए प्रार्थना करते हैं. हम सब के डिज़ायर्स पूरे करो, हमारी लाइफ्स को आपके राज्य के अनुसार ओरिएंट करो, हमारे मन की आंखें खोलो, हम आपके स्वर्ग के सिंहासन से कुछ चीज़ें ग्रहण कर सकें. प्रतिदिन, हर दिन अपनी ज़िंदगी में, अपनी डिवोशनल लाइफ में, आपके साथ अपनी चाल में. ये विश्वासी जीवन हमें किसी इंसान ने नहीं सिखाया, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है और वो हमें सिखाता है. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन.